हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो भारतीय इतिहास घटना चक्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन होगा। तो जैसा हम करते हैं, हम नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम नोट्स पढ़ते हैं कि नोट्स में दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में क्या है, विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। किसको? बुद्धिजीवियों को और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा। तो अगर हम बात करें तो निर्धन वर्ग और सर्वसाधारण वर्ग जो था वो इन आंदोलनों से लगभग क्या रहा था, अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां, उदार राजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। इसके बाद पहली बार हम जो बात करेंगे इस चैप्टर में, पहले रिफॉर्मर के बारे में, पहले सुधारक के बारे में, जिनके बारे में हम बात करेंगे वो कौन है? राजा राम मोहन रॉय हैं। राजा राम मोहन रॉय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। तो राजा राम मोहन रॉय पहले भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में क्या किया? आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो सबसे पहली चीज हमने देखी कि राजा राम मोहन रॉय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में क्या किया? आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का क्या हो पाया? उदय हुआ। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। तो ये जो भी उपनाम दिए गए हैं राजा राम मोहन रॉय को, हमें पता होना चाहिए। तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। तो अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था? राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू धर्म के एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से कौन सी स्थापना की थी? कौन सी सभा की? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1818 ईस्वी में उन्होंने 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। तो 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा बनाया और 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से नए समाज की क्या करी? स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। जिसे आगे चलकर किस नाम से जाना गया? ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। और आत्मीय सभा क्यों बनाया था? हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए। और 1828 में ब्रह्म सभा बनाया, जिसे आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तथ्य बोधिनी सभा की स्थापना की। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में कौन सी सभा की स्थापना की थी? तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। तो हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन था वो कौन सा था? ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। तो हमें ध्यान रखना है कि राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जो राजा की उपाधि है वो किसने दी थी?
अकबर द्वितीय ने भेज दी थी। और अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में राजा राम मोहन रॉय को 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। मतलब क्यों भेजा गया था? पेंशन बढ़ाने के लिए भेजा गया था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन रॉय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनकी क्या हो जाती है? राजा राम मोहन रॉय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। तो राजा राम मोहन रॉय की कहाँ समाधि उनकी स्थापित है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। तो ध्यान रखना है हमें कि जो राजा राम मोहन रॉय थे ये अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे? पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। किसने ये जोर दिया था? रामकृष्ण परमहंस ने, कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्याओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। तो मतलब रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस हम सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद के क्या थे? गुरु थे। और रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षा थी, जो वो जिस पर कार्य कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाने का कार्य कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में क्या किया? वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक थे। तो स्वामी विवेकानंद किसके प्रचारक थे? तो स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म या नियो हिंदुइज्म के क्या थे? प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन या विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, किनके बारे में? स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था, जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस ने? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था कि हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। और जो रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया था। तो रामकृष्ण मिशन जो था, इसका जो हेडक्वार्टर था, जो मुख्यालय था, वो कहाँ था? तो कलकत्ता के बेलूर में क्या किया गया था? मुख्यालय खोला गया था। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। तो ये जो इनकी विशेषता थी, जो ये स्वामी विवेकानंद आंदोलन चला रहे थे, इसकी क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता है प्राच्य या पूर्वी या और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का क्या किया जाए? समन्वय किया जाए। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। तो ये जो रामकृष्ण मिशन था, ये भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी क्या करता है? प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है, शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है, ये शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को क्या करता है? अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु मनुष्य साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो रामकृष्ण मिशन था, इसका लक्ष्य क्या था? कि मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का क्या करना? विकास करना, किंतु साथ ही हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी क्या करता है? स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है, रामकृष्ण मिशन की दूसरी क्या विशेषता थी? सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, किन्हें? शारदा मणि मुखोपाध्याय हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था।
मूल शंकर का जन्म। अब हम बात करें किसके बारे में, स्वामी दयानंद के बारे में। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था, और इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात की मोरबी रियासत में एक ब्राह्मण कुल के यहाँ हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। तो इन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद, कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, विरजानंद, वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। किसने, 1867 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। तो उनकी पुस्तक का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश है, और उन्होंने पाखंड खंडनी पताका क्या की थी, लहराई थी। किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद व्यास्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। तो उनकी रचनाओं में अगर हम बात करते हैं तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उनकी रचनाओं में कौन कौन सी रचना आती है, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन जो है ये क्या है, प्रमुख है। स्वामी दयानंद ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो अच्छा शासन जो है, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते थे कि अच्छा शासन का मतलब ये नहीं है कि आप स्वशासन या खुद का शासन ही छोड़ दें। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की क्या करी थी, स्थापना की थी। तो अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की क्या की गई, स्थापना की गई। किसके द्वारा, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। मुख्य उद्देश्य क्या था, प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तो आर्य समाज आंदोलन का जो प्रसार है प्रायः किससे हुआ, शुरुआत जो थी वो पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। तो अब जो है 1877 में आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थानांतरित किया गया या कहाँ स्थापित किया गया, तो लाहौर में। जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का क्या किया, नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। तो ध्यान रखना है हमें कि जो ये दयानंद सरस्वती थे, ये धार्मिक क्षेत्र में चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे बहुदेववाद हो, अवतारवाद हो, पशु बलि हो, श्रद्धा हो, तंत्र मंत्र हो, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए। तो आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत जो हैं ये सबसे पहले कहाँ गठित किए गए, तो बंबई में गठित किए गए। 1892-93 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में क्या हो गया, बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और दूसरा गुट जो था वो पाश्चात्य शिक्षा का क्या था, विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। तो जो आर्य समाज था ये दो भागों में बट गया। एक पाश्चात्य शिक्षा का क्या था, समर्थक, और दूसरा विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में जिसका नाम आता है वो कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। कौन थे, मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में कौन था, लाला लाजपत राय और हंसराज जो थे ये क्या थे, प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की क्या करी, स्थापना की। किसने, लाला लाजपत राय और हंसराज ने
दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की क्या करी, स्थापना की। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की अब हम बात करते हैं अगले समाज के बारे में, जो कौन सा है? प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में, कहाँ पर हुई थी? बंबई में 1867 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो 1867 में किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। किसकी प्रेरणा से? आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। तो महादेव गोविंद रानाडे जो थे इस संस्था से कब जुड़े? 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध। तो जो ये प्रार्थना समाज बनाया गया था, ये किस लिए बनाया था? जाति प्रथा का विरोध करने के लिए, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करने के लिए, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना ही जो प्रार्थना समाज का क्या था? उद्देश्य था। रनाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। तो रानाडे को क्या कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत कहा जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। अब बात करते हैं हम कौन से समाज की? देव समाज के बारे में बात करते हैं। तो देव समाज की जो स्थापना है वो 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। तो हमने ध्यान दिया कि देव समाज जो है वो उसकी स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे जो ये शिव नारायण अग्निहोत्री थे, ये ब्रह्म समाज के क्या थे? पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में क्या किया गया है? संकलित किया गया है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक की स्थापना की गई थी। तो 1873 ईस्वी में क्या किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर क्या किया? बल दिया। तो अगर हम बात करें सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, और ये जो आंदोलन था कैसा था? गैर ब्राह्मण आंदोलन था। और इस आंदोलन के तहत उन्होंने क्या किया था? पाखंडी ब्राह्मण और अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की क्या करी थी? आवश्यकता पर बल दिया था। इन्होंने, किसने? ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा क्या किया था? निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की। तो राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की क्या की थी? स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार का क्या किया? विरोध किया। तो अब आप देख रहे हैं विरोध भी हो रहा है। तो राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना की और सामाजिक धार्मिक सुधारों का क्या किया? विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई। हमने देखा, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सब आंदोलनकारी थे। एक हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? राजा राधाकांत देव, जो क्या थे? आंदोलन के विरोधी थे। इसके बाद अब हम बात करते हैं राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1861 में। और ये जो राधा स्वामी सत्संग की जो शुरुआत हुई थी, या जो आंदोलन हुआ था, ये शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से क्या थे? लोकप्रिय थे। कौन? तुलसीराम। और उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की क्या की थी? शुरुआत की थी। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ और साधारण सामाजिक जीवन में क्या करते थे? विश्वास करते थे।
महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में क्या थे? प्रख्यात थे। तो गोपाल हरि देशमुख किस नाम से प्रख्यात थे? लोकहितवादी। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के भी सदस्य रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया। तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। किसने किया था? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1850 ईस्वी में इन्होंने, किसने? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी में के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालाबारी थे। कौन थे? बहरामजी एम मालाबारी। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ, तो ये जो बहरामजी एम मालाबारी थे, इन्होंने किसके खिलाफ? बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था? पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। तो हमें ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एमजी रनाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। 1850 ईस्वी में जाति अक्षमता कानून द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1850 ईस्वी में जाति अक्षमता कानून, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। तो 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक क्या किया था? संघर्ष किया था। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम क्या किया गया? पारित किया गया। किसके प्रयासों के फलस्वरूप? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के फलस्वरूप जो हुआ था, क्या हुआ था? ये 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या किया गया? पारित किया गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। लॉर्ड एलनबरो के काल में, अब हम बात करते हैं किसके काल में? लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी में एक्ट 5 ने गुलामी या दास्ता को गैर कानूनी बनाया। तो लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी क्या कर दिया? बना दिया। इसके बाद हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितना? 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दी गई थी। इसे ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया।
तो वर्ष 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। तो किसकी मदद से? 1929 में एक न्यायाधीश थे डॉक्टर हरविलास सारदा, उनके प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे सारदा अधिनियम कहा गया, और उन्हीं के प्रयास से क्या किया, हरविलास सारदा नाम था तो, और इसी वजह से इनके जो ये प्रयास था जिसमें लड़कियों की न्यूनतम उम्र जो शादी की थी, विवाह की थी, 14 किया गया और लड़कों की 18 किया गया था। ये जो नियम था ये उन्हीं के नाम पे, हरविलास सारदा के नाम पे सारदा अधिनियम के रूप में कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकन सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट और विलियम कॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी ये किसने की थी? HP ब्लावेट्स्की ने, कर्नल अल्कॉट और विलियम कॉन जज के द्वारा ये 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। किसके द्वारा? HP ब्लावेट्स्की, कर्नल अल्कॉट और विलियम कॉन जज के द्वारा क्या किया गया था? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। तो 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय क्या किया गया? स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। जो बाद में क्या बनता है? अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बनता है। इसके बाद हम देखें तो 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। तो 89 ईस्वी में क्या बनती? थियोसॉफिकल सोसाइटी तो बहुत पहले बन गई थी 1875 में। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की क्या बनती हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बनती हैं? सदस्य बनी। और 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती है। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का क्या था? मुख्य कारण था। इसके बाद अब हम बात करते हैं रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में, तो रानाडे के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो कि कहाँ पे हुआ था? 1905 में बनारस में हुआ था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में जो कि हुआ था की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के क्या थे? राजनैतिक गुरु थे। वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की क्या की? स्थापना की। तो हमें ध्यान देना है कि बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने। किसने? मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव ने बहुजन समाज की क्या करी थी? स्थापना की थी। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों के में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। तो दार उल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन थी हमने उसको देखा। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उनको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो हमने ऑलरेडी जब हम पढ़ रहे थे तो देखा था कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने कौन से जनसंख्या के किस वर्ग को अपनी ओर खींचा? तो जो बुद्धिजीवी थे और क्या थे, और नगरीय उच्च जातियों के थे, उनको क्या करते हैं मोस्टली अपनी तरफ ये जो आंदोलन
खींच पाने में, अपनी ओर आकर्षित कर पाने में सफल हुआ। तो कौन कौन थे? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और कौन से? उदार राजवाड़े। तो इसका अगर हम कूट देखते हैं कि इसका 1, 2 और 4, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है? डी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित ही रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार राजवाड़े इन आंदोलन से क्या थे? प्रभावित थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्य पर हमको क्या करना है? विचार करना है। कथन है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते। तो बिल्कुल ठीक है, कथन भी और कारण भी। तो यहाँ जो कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कथन है वो कारण जो है वो कथन की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी ऑप्शन जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देखें तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिजीव तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते। अतः कथन ए और कारण दोनों सही है, और ए जो है वो और ए की सही व्याख्या जो है वो क्या है? आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो किस पश्चिमी सभ्यता ने किस वर्ग को सबसे पहले प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा पश्चिमी सभ्यता ने अपनी ओर क्या किया था? आकर्षित किया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज एवं धर्म सुधारकों ने इस नवविज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक और सामाजिक सुधार किए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाते हैं? तो भारतीय जागृति का जनक कौन कहा जाता था? राजा राम मोहन रॉय। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है वो किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है ये राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। नेक्स्ट है, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो कौन था? राजा राम मोहन रॉय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है वो राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी उसका नाम क्या था? हमने पढ़ा था, उसका नाम क्या था? आत्मीय सभा था। आत्मीय सभा के बाद उन्होंने फिर ब्रह्म सभा बनाई थी, उसी को फिर बाद में क्या कहा जाने लगा था? ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था। तो राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की क्या करी थी? स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित यह प्रथम क्या थी? संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो कौन थे आत्मीय सभा के संस्थापक? तो राजा राम मोहन रॉय जो थे वो क्या थे? आत्मीय सभा के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो हमने पढ़ा था कि ब्रह्म समाज की जो
स्थापना है वो कब हुई थी? वर्ष 1828 को हुई थी। हमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है इसमें, इसलिए कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त 1828, कब? 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। समाज के सिद्धांतों के मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद और उपनिषद। तो समाज के सिद्धांतों के मुख्य जो आधार थे वो क्या थे? मानव विवेक, वेद और उपनिषद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल को दिया गया, जिससे में मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। राजा राम मोहन रॉय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता का सामंजस्य स्थापित करना था और इसे ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता था। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया और शीघ्र ही इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में भी क्या कर दी गई? खोल दी गई। इसके बाद अगला है कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो कब हुई? 1828 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं वो कौन है? राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई, जहाँ उनकी क्या है? समाधि स्थापित की गई है। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो वो कौन थे? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ पर है? तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में क्या है? राजा राम मोहन रॉय की समाधि बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमें क्या करना है? विचार करना है। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और तीसरा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किन की स्थापना से है? तो केशव चंद्र का संबंध जो है वो किससे है? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इन दोनों से जो संबंध है ये किसका है? केशव चंद्र सेन का है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो केशव चंद्र सेन महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र का जन्म 19 नवंबर 1838 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वे 1857 ईस्वी में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। कब? 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने हिंदू पुनर्रचना के प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की और इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी
निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 ईस्वी में किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया था। तो हमें ध्यान रखना है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? केशव चंद्र सेन। हमें ध्यान रखना है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए। तो क्या होता है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1865 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा ने स्वयं आदि ब्रह्म समाज से नाम से पुकारा। मतलब देवेंद्र नाथ टैगोर जिसको संभाल रहे थे उसको क्या कहा जाता था? आदि ब्रह्म समाज कहा जाता था। और आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज कहा या नवीन ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो क्या होता है कि एक बारी तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया आदि ब्रह्म समाज और उसके बाद केशव चंद्र सेन बना रहे भारतीय ब्रह्म समाज, लेकिन फिर से भारतीय ब्रह्म समाज दो टुकड़ों में टूट जाता है जब ये अपनी 13 वर्ष की बेटी का विवाह करा देते हैं, बिहार के राजा से करा देते हैं। तब क्या होता है, आनंद मोहन बोस, कौन? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, कौन? शिवनाथ शास्त्री, इन दोनों ने जो भारतीय ब्रह्म समाज था उससे अलग होकर एक नया समाज बनाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? साधारण ब्रह्म समाज की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। एक नोट लिखा हुआ है कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने फिरंजी कमल बोस के मकान में ब्रह्म समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे। तो कौन? ताराचंद्र चक्रवर्ती जो थे इसके प्रथम सचिव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में तथा केशव चंद्र सेन 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए। देवेंद्र नाथ टैगोर एवं केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज पड़ा। जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.thebrahmosomaj.net, गैजेटियर ऑफ इंडिया एवं मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में यह तथ्य दर्शित है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर B.L. ग्रोवर और प्रोफेसर R.L. शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए और प्रायः परीक्षा संस्थानों ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन के उत्तर को रूप में माना है, जबकि वास्तविक तथ्य उसके ठीक उलट है। अर्थात केशव चंद्र सेन का नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज जो है वो क्या है? आदि ब्रह्म समाज है। तो इस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन देखा। अगला क्वेश्चन है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है वो किस पर है? एक देववाद पर आधारित है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की क्या की थी? उपासना पर बल दिया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो किसका विरोध नहीं किया था उन्होंने? तो पाश्चात्य शिक्षा का। हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि राजा राम मोहन रॉय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था।
अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसे राम मोहन रॉय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। तो किसे विरोध में प्रारंभ किया गया, तो कौन सा था, तो ये समाचार चंद्रिका। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो समाचार चंद्रिका था, ये पत्रिका थी, इसका प्रकाशन क्यों किया गया था, ये राजा राम मोहन रॉय के विरोध में किया गया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में, किसने, भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व में संवाद कौमुदी के वो क्या थे, संपादक थे। किस संवाद कौमुदी के क्या थे, संपादक थे। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो क्या हैं, सही हैं। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल ठीक है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। और तीसरा ऑप्शन है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है, तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल ठीक है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये भी ठीक है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ऐसा कोई प्रचार नहीं किया था। तो जो पहला और दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्न थे: एक ईश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना, दूसरा मूर्ति पूजा का विरोध तथा पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात, और तीसरा स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस प्रकार कथन 1 और 2 ब्रह्म समाज के संदर्भ में सही है, बल्कि कथन 3 जो है वो सही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो कौन थे, स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद या नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के क्या थे, सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। कब भाग लिया था, 1893 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था। तो कब, यहाँ पर दिए हुए वर्ष कोई भी सही नहीं, क्योंकि 1893 होगा। और अगर यहाँ हम एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न को गलत मानते हुए इसके बोनस अंक दिया है। सही उत्तर के लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, मतलब कि कब दिया था, शिकागो में अपना भाषण दिया था 1893 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है। तो वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो जो नाम जुड़ा है वो स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे और ऑप्शंस हम देख लेते हैं, और ऑप्शंस में हमें दिख गया है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, स्वामी विवेकानंद होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। तो किस वर्ष भाग लिया था, 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। तो किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया, तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है। तो व्यवहारिक वेदांत के, व्यवहारी ध्यान रखना है हमें, ये व्यवहारिक वेदांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, विवेकानंद है। व्यवहारिक वेदांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, विवेकानंद है। अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें तो व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के रूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो ये किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग जो पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं? स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई हैं। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 ईस्वी में वे शिकागो गए और वहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की क्या करी थी? स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी और रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के बेलूर में क्या है? मुख्यालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रामकृष्ण मिशन जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो कौन से वर्ष में की थी? तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई तो कब की गई थी? 1897 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी ये परमहंस की क्या थी? पत्नी थी। कौन थी? शारदा मणि जो थी ये रामकृष्ण परमहंस की क्या थी? पत्नी थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ईश्वर के बारे में सोचने का मेरे पास वक्त नहीं है और इस धरती पर अभी बहुत काम किया जाना है, ये कथन जो था ये किसका था? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। किसका कथन था ये? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये कथन है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ईश्वर है या नहीं, यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचार व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था? तो यह कथन जो था ये किसके द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा, कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा बोला गया? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी, ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी और क्या है? हीन है। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को क्या किया था? स्थापित किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी में, कौन? 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पश्चात प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लाहौर में, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आर्य समाज जो है स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। अभी हमने पढ़ा है ये चीज़। तो आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? 1875 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट है कि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान की बात किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 ईस्वी में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते हैं। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेदों की समस्त ज्ञान के स्रोत का नारा दिया। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग भी
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरवी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि और बल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। तो ये उनकी क्या है? पुस्तकें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो कौन है? अभी हमने पढ़ा है कि कौन है, यहाँ पर तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश जो है ये पवित्र पुस्तक है। किसकी है सत्यार्थ प्रकाश? पुस्तक आर्य समाज की है। किसकी है? आर्य समाज की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो कौन थे लेखक? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया था वो किसने किया था? आर्य समाज ने किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में स्थापित आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन का क्या किया? समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अगर हम कथन पढ़ें कि आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की, बिल्कुल ठीक है। कारण, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो कारण भी अपने आप में ठीक है, लेकिन क्या ये कारण जो है ये कथन की सही व्याख्या कर रहा है? तो नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। कैसे? एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा अप्रैल 1875 में बंबई में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना था। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करना था। आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा। इस प्रकार कथन एक और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प बी जो है वो क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं कर सकता? तो ये बात जो बोली थी वो किसने कही थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से क्या है? अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो वो कौन थे? तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तो यहाँ पर दिया गया और हमें क्या करना है? सबका सही कालानुक्रम रखना है। तो सबसे पहले हम किसको रखते हैं? तो सबसे पहले हम रखते हैं तुलसीदास को, तुलसीदास के बाद राजा राम मोहन रॉय को, राजा राम मोहन रॉय के बाद दयानंद सरस्वती को, और फिर उसके बाद किसको रखते हैं? स्वामी विवेकानंद को। तो ये बी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट है। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो तुलसीदास का काल 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, राजा राम मोहन रॉय का 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती का 1824 से 1883 और विवेकानंद का 1863 से 1902। इसके बाद हम बात करें निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें
तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक क्या रहा, जारी रहा। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है, इस वजह से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का जो मुख्य संचालक था वो कौन थे? तो महागोविंद रनाडे थे। कौन थे? एमजी रनाडे थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एमजी रनाडे। इसके बाद नेक्स्ट है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का जो संस्थापक था वो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक में कौन आते हैं? शिव नारायण अग्निहोत्री। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्ष 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक की समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का क्या किया? संचालन किया। और इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी और अपने अन्य संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक, सेम रिपीटेड क्वेश्चन, किसने की? ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी का जो लेखक था वो कौन था? ज्योतिबा फुले ही जो थे वो गुलामगिरी के क्या थे? लेखक थे। इसके बाद नेक्स्ट है, सत्य शोधक आंदोलन चलाया गया था, तो ये किसके द्वारा चलाया गया था? ज्योतिबा राव फुले के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज संगठन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान जो था वो किसका कार्यक्रम था? सत्य शोधक समाज का जो था वो मुख्य क्या था? कार्यक्रम था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक्सप्लेनेशन देखें तो पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्य शोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी की क्या की थी? रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज ने संगठित किया। सत्य शोधक समाज ने क्या संगठित किया था? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को क्या किया था? संगठित किया था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने पुणे में की थी। सत्य शोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्य शोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्ण और श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का क्या विद्रोह जो था वो क्या था? प्रमुख था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो वो कौन थे? तो ये जो थे ये कौन थे? राधाकांत देव थे। ये बंगाली था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार का विरोध किया और रूढ़िवादिता का क्या किया? समर्थन किया। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का क्या किया? समर्थन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे वो कौन थे? शिव दयाल साहब थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, किसने? तुलसीराम, जो कि शिव दयाल साहब या स्वामी जी के महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके जो थे वो क्या थे? आवश्यक कर्तव्य थे। तो हमने ये देखा। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला है कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए जो अभियान शुरू किया था वो किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। किसने? महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान जो है वो विष्णु परशुराम पंडित ने शुरू किया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। बीएम मालाबारी बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बीएम मालाबारी काहे के लिए प्रसिद्ध थे? बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो कौन थे? तो जो पारसी सुधारक थे ये कौन थे? बहरामजी एम मालाबारी थे। कौन थे? बहरामजी एम मालाबारी थे। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था? पारित हुआ था। अगला है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है ये 1891 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। और ये जो पारित हुआ था ये इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? तो ये जो भूमिका थी महानतम पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालाबारी की क्या थी? इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसका प्रधान संबल या प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविरत परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हो तो उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कौन सा? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है। तो कौन है सांकेतिक व्यक्ति? तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? महादेव गोविंद रनाडे के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? महादेव गोविंद रनाडे के बारे में बात हो रही है। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का क्या किया था? उद्घाटन किया था। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एम.जी. रनाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई। किसके द्वारा? रनाडे और रघुनाथ के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, बिल्कुल ठीक है। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी ने किया था, ठीक है। सोशल सर्विस लीग किसके द्वारा शुरू की गई थी? एन.एम. जोशी के द्वारा। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू के द्वारा, ठीक है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्रीराम बाजपेयी, तो ये डी ऑप्शन जो है वो क्या है? सही नहीं है। अगर हम बात करें, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा खोली गई। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी और चंद्रावरकर के द्वारा। सेवा समिति वर्ष जो है 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक चंदावरकर और भंडारकर द्वारा क्या किया गया था? ये शुरू किया गया था। ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रनाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1878 ईस्वी में वीरेश लिंगम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की क्या की थी? स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वीरे सलिंगम के द्वारा। किसके द्वारा? वीरे सलिंगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ पे देखें तो राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ या राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में वीरे सलिंगम पुंतलू द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? वीरे सलिंगम पुंतलू के द्वारा। यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्व ढंग से 1871 ईस्वी में लिखा था। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण कौन से थे? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन का क्या किया गया? गठन किया गया। और इसका कारण अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है कि बंगाल क्षेत्र में के विभिन्न सामाजिक सुधार या ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी जो कारण था वो क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का क्या किया? सुझाव दिया। तो ये बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। गलत है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। दूसरा, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। गलत है। तीसरा है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन किया था। बिल्कुल ठीक है। चौथा है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। अतः कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 और 4 क्या है? सही है। नेक्स्ट है, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो कौन सा कानून पारित हुआ था 1856 में? तो 1856 में जो कानून पारित हुआ था वो कौन सा था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जो था वो क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो इसमें केवल 3 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आप देखेंगे तो केवल 3 ऑप्शन नहीं है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हम नहीं यहाँ इनमें से चुन पाएंगे। और अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो धार्मिक सुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ। जाति
अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी.के. कर्वे। 1899 ईस्वी में डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की क्या की? डी.के. कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की तथा वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया था, जबकि डलहौजी का राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में ही प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो कौन से वर्ष पारित हुआ था? 1856 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो किस संदर्भ में आता है? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों ही के लिए क्या होता है? आता है। और अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रनांडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोंदो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। इन्होंने वर्ष 1916 में बंबई के प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानून रूप में वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो वो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो संबंधित थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो बैथ्यून कॉलेज के पहले सेक्रेटरी या सचिव ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। बिल्कुल ठीक है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। बिल्कुल ठीक है। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के समर्थक थे। गलत है, ये सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। तो डी ऑप्शन है ये क्या है? सही नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? तो किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? गुलामी को, दास्तां को क्या कर दिया था? गैर कानूनी बना दिया गया था। यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी को गैर कानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दास्ता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। अंत में 1843 ईस्वी में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये 1872 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। कितनी? 14 वर्ष जो है वो लड़कियों की और 18 वर्ष लड़कों की थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 1872 ईस्वी में एक कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह
वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक B.M. मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया, जिससे 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? विरोध किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के क्या थे? पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी थे। ये एक समाज सुधारक थे तथा सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो ये कौन थे? तो ये जो थे ये कौन थे? B.M. मालाबारी थे। कौन थे? B.M. मालाबारी। ध्यान रखना हमें कि इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक भी रहे हैं। कौन? B.M. मालाबारी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बहरामजी मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। ये सम्मति आयु अधिनियम के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का क्या किया था? विरोध किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो लड़कियों की 14 और लड़कों की 18। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्ष 1929 में अजमेर निवासी और न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास सारदा, कौन? डॉक्टर हरविलास सारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसके बाद अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित था। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो शारदा एक्ट जो था वो किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है HP ब्लावेट्स्की ने की थी। और अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट और विलियम कॉन जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन रॉय, अगर हम बात करें, जबकि राजा राम मोहन रॉय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। तो सफलता जो मुख्यतः थी वो किसके कारण थी? तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सफलता थी उसका कारण जो थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 1879 ईस्वी में कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावेट्स्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थे। तो जो ये थियोसॉफी थे ये ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करते थे। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का क्या था? मुख्य कारण था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज से थे, बिल्कुल ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो ये जो डी ऑप्शन है ये क्या है? गलत है। हमने अभी पढ़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन बिलोंग करती थी? एनी बेसेंट। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या है? गलत है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी। अगला है, हमको उत्तर चयन करना है। तो हम देखें अगर, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? रनाडे ने की थी। ब्रह्म समाज की किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। आर्य समाज की किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की किसने की थी? विवेकानंद ने की थी।
तो पहले का प्रार्थना समाज का क्या होगा? रनाडे। ब्रह्म समाज का क्या होगा? राजा राम मोहन रॉय। आर्य समाज का दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण मिशन का क्या हो जाएगा? विवेकानंद। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे देखें रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा चलाया गया था, ना कि रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल गलत है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम। तो इसमें ये जो है आत्मीय सभा, क्योंकि हमने पढ़ा था आत्मीय सभा कौन चलाया था? राजा राम मोहन रॉय, ना कि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। और यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई। 2 वर्ष बाद इसमें आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रनाडे भी शामिल हो गए। तो इसके बाद 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। परम संत तुलसीराम राधा स्वामी सत्संग से क्या थे? संबंधित थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सूची 1 को हमें सूची 2 में क्या करना है? मिलाना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। मानव धर्म सभा कहाँ बनाई गई थी? सूरत में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी। और नवदा उल उलमा जो बनाया गया था कहाँ पे हुआ था? इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। तो ब्रह्म समाज कलकत्ता, मानव धर्म सभा सूरत, आर्य समाज बंबई और नवदा उल उलमा लखनऊ। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। कहाँ पे? कलकत्ता में। कहाँ डाली? कलकत्ता में। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक क्या किया? प्रयास किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो 1826 के जूरी अधिनियम का जो घोर विरोध किया गया वो किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू तथा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन रॉय ने इस भेदभाव का जोरदार तरीके से क्या किया? विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो अगर हम बात करें प्रार्थना समाज किससे जुड़ा हुआ था? तो प्रार्थना समाज जो था वो किससे जुड़ा हुआ था? प्रार्थना समाज जो था वो गोविंद रनाडे से जुड़ा हुआ था। रामकृष्ण मिशन किससे जुड़ा हुआ था? स्वामी विवेकानंद से जुड़ा हुआ था। सत्य शोधक समाज किससे जुड़ा हुआ था? तो सत्य शोधक समाज जो है वो किससे जुड़ा हुआ था? ज्योतिबा फुले से। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में था वो किससे था? सर सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ था। तो ए का 2 ऑप्शन हम देखते हैं तो यहाँ पर ए का 2 हमको कहाँ डायरेक्टली दिख गया? सी ऑप्शन जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो सी अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में की। महादेव गोविंद रनाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है वो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख तथा जीवी जोशी जो थे वो क्या थे? शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने
करने के लिए स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो सही सुमेलित है? तो यहाँ पर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन नहीं, केशव चंद्र सेन था। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, तो ये भी गलत है। और सत्यशोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही है वो कौन सा है? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या करी थी? स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 1865 के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा, जिन्होंने गुलामगिरी नामक क्या की थी? पुस्तक लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो जो सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके सदस्य थे? तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या थे? सदस्य थे। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने बी श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, MN जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके क्या थे? प्रख्यात सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो कब की थी? तो ये जो की थी ये 1905 में की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन था? तो कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज का जो संस्थापक था वो कौन था? मुकुंदराव पाटिल। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल जो थे वो बहुजन समाज के क्या थे? संस्थापक थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्ष 1910 के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल, कौन? मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी, प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की क्या करी? स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक और राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवाद और झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो किसकी वजह से हुए थे? तो ये नाडार की वजह से हुए थे। किनकी वजह से? नाडार की मांगों की वजह से। तो नाडार द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। अगला है कि ये किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये बात किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तो इस तरीके से हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है? सुमेल करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, नहीं, हिंदू धर्म की पहचान वेदों से संस्थापित धर्म से की है। इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में? राजा राम मोहन रॉय के बारे में। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या कहा था? यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है वो किस में निहित है? ये उपनिषद में निहित है। तो 1 का क्या हो गया? 4 हो गया। इसके बाद केशव चंद्र सेन की अगर हम बात करें तो यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। दूसरा, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की।
तो केशव चंद्र सेन ने कहा था कि सॉरी एक मिनट, केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ये ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ब्रह्मवाद को क्या बनाना चाहिए? विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। और रामकृष्ण परमहंस इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, इस तरह से मिलान किया, ए का 4 और बी का 1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ए का 4, बी का 1, सी ऑप्शन और डी दोनों में सेम है। तो सी का देख लेते हैं। तो सी का हमने क्या मिला है? 2। तो सी का 2 जो है, ये डी ऑप्शन जो है ये हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय उस समय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पांडुरंग का संबंध प्रार्थना समाज से, दयानंद का आर्य समाज से, राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज से था, ना कि आदि ब्रह्म समाज से। तो सी ऑप्शन जो है ये क्या है? गलत है। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की क्या करी थी? स्थापना की थी। बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत यह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया, जिसे बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डिरोजियो, बिल्कुल ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी, ज्योतिबा फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकॉट, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी, ना कि ज्योतिबा फुले ने। तो ये बी ऑप्शन जो है ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामकाजी अंबेडकर ने किया था। शेष विकल्प जो है वो क्या है? सही सुमेलित हैं। अगला है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मज देवसन सभा के लिए निम्न विकल्प में से हमें क्या करना है? सही संयोजन चुनना है। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, प्रार्थना समाज किसके द्वारा लाया गया था? तो आत्माराम पांडुरंग के थ्रू। तो यहाँ दो ऑप्शन हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बी या सी हमें पता है, क्योंकि आत्माराम पांडुरंग ही होगा प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो ये बी और सी ऑप्शन में हम चल रहे हैं। इसके बाद यंग इंडिया के कौन थे? तो यंग इंडिया के जो थे वो कौन थे? यंग इंडिया के जो यंग इंडिया के जो थे वो कौन थे? यंग इंडिया के मोहनदास करमचंद क्या थे? गांधी थे। तो यंग इंडिया के कौन हो गए? मोहनदास करमचंद गांधी। और इसके बाद लोकहितवाद किसे कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। सत्यशोधक समाज के कौन थे? ज्योतिबा फुले। और रहनुमाई मज देवसन के कौन थे? नौरोजी फुरदोंजी। तो इसका बी आंसर जो है वो क्या है? एकदम करेक्ट है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन में, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में नौरोजी फुरदोंजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मज देवसन सभा की क्या करी थी? स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर तीनों ही जाने जाते हैं। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अनथक प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का क्या किया? खंडन किया। अगला है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, बिल्कुल ठीक है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना था, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो नारी आंदोलन जो है वो किसके प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रनाडे रही हैं। कौन रही हैं? रमाबाई रनाडे रही हैं। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की क्या की थी? स्थापना की थी। यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो सही उत्तर रमाबाई होता। यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना और तारांकित किया है। तो इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में क्या की? सहायता दी। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास, देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना के विकास में क्या की? सहायता दी। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी वो थियोसॉफिस्ट थी, बिल्कुल ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म जो था वो पोरबंदर में हुआ था, ना कि गांधीनगर में। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अतः कथन डी जो है वो क्या है? असत्य है। अन्य कथनों का विवरण इस प्रकार है। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली। वर्ष 1907 में कर्नल अलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था। और 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमें इसमें विचार करना है। पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग। ये किसके द्वारा लाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल क्या है? सही है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग किसके द्वारा लाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा है अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लाया गया, बिल्कुल ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर के द्वारा लाया गया। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही सुमेलित हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में की गई थी तथा इसके अध्यक्ष जो कौन थे? इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव जो थे वो कौन थे? NG रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार
नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु के निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से क्या किया गया था, चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्धवाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन को नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार उल उलूम की स्थापना की थी। तो दार उल उलूम की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो दार उल उलूम की जो स्थापना है ये मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जो सामान्यतः दार उल उलूम नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नवदातुल उलमा द्वारा की गई थी। नवदातुल उलमा का गठन 1893 ईस्वी में कानपुर के अलीगढ़ में के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी? मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श पर नवदातुल उलमा के दार उल उलूम की स्थापना की। उलमा ने दारुल उलूम की क्या की थी? लखनऊ में स्थापना की थी। शिबली नुमानी दारुल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। अगला क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देवबंद आंदोलन जो था वो यूपी में 1866 ईस्वी में क्या हुआ था? आरंभ हुआ था। अगर हम यहाँ देखें तो देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुज्जत अल इस्लाम इमाम मोहम्मद कासिम अल नौनतवी द्वारा, किनके द्वारा? नौनतवी द्वारा। देवबंद आंदोलन की शुरुआत नौनतवी द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद और जुल्फिकार अली आदि थे। तो जो सह संस्थापक थे कौन थे? रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद और जुल्फिकार अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो जो तारकेश्वर आंदोलन था ये मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। महंत पर एक स्त्री के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। अगला है, हाली पद्धति संबंधित थी। तो हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों से। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में बीडी सावरकर के नाम से परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स ये जो भी इस टॉपिक में जो भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको डील किया। नेक्स्ट सेशन में हम आगे की जो भी चैप्टर्स होंगे उनको पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।